ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਲਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਸੰਗੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਵੀ ਬਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਹਾਬੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿੰਡ ਬਲਾਲੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡੀ ਮਹਾਬੀਰ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਇਕਜੁੱਟ है। और आज हमने एक ये गांव में पंचायत बुलाई थी। इसका विषय ये था कि हमारी जो बेटी है विनेश फोगाट और उसके साथ और अन्य पहलवान हैं, वो पिछले 1.5-2 महीने से इस सरकार में जो सांसद हैं बृजभूषण उसके खिलाफ उसकी गिरफ्तारी के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज गांव में सब ने इकट्ठे होकर एक फ़ैसला लिया है कि एक हम 7 तारीख को सुबह 10 बजे चरखी दादरी ज़िले की सर्वजात खाप की महापंचायत बुलाएंगे और उसमें कठोर निर्णय लेंगे कि हमारी बहन बेटी को जिससे हिम्मत मिले और वो इस अपनी लड़ाई को सुचारू रूप से जब तक न्याय न मिले चला सकें। और आज सभी भाइयों ने, ताऊ चाचाओं ने, सब ने ये आश्वासन दिया है कि जब तक जितनी भी लंबी लड़ाई चलेगी हमारा पूरा गांव उन बहन बेटियों के साथ है और किसी भी हद तक जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ से उनको देने का काम करेंगे, चाहे कितनी लंबी लड़ाई चले। जो महापंचायत होने जा रही है वो सांगवान खाप की तरफ से या गांव की तरफ से होगी? देखिए उसमें सांगवान खाप 40 है वो आएंगे और आयोजन जो है वो ग्राम पंचायत करेगी, गांव के लोग मिलजुल कर करेंगे और आएंगे जो भी चरखी दादरी में जितनी भी खापें पड़ती हैं वो आएंगी और सांगवान खाप उसका आयोजन कर रही है। क्या खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया जाए? बिल्कुल, अगर देखो उनके पास समय हुआ, अभी जैसे पता चल रहा है कि वो हमारी बेटी वो टूट चुकी है, बिल्कुल उनमें हिम्मत नहीं बची, फिर भी अगर उनका गांव है, उनका घर है, वो आना चाहेंगे तो यहाँ तो आने के बाद एक अलग सी हिम्मत अपने आप ही मिलती है, यहीं पली बड़ी हुई है, तो उनको आएंगी तो ज़रूर, नहीं तो हम उनका हिम्मत बढ़ाने का काम पुरजोर तरीके से करेंगे। कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है? बिल्कुल बड़ा निर्णय, ठोक के पूरा ठोस निर्णय हम इस महापंचायत में लेने का काम करेंगे। मैं प्रीतम सिंह, एक्स चेयरमैन गाँव बलाड़ी से। आज हमारे गांव में गांव की पंचायत हुई है और पंचायत में ये फैसला रखा है कि हमारे गांव में 7 तारीख को दादरी जिले की सर्वजातीय सर्वखाप सभी किसान संगठन और इकट्ठा हो गया हमारे गांव में पंचायत होनी निश्चित हुई है। तो उस दिन पंचायत में पूरे हरियाणा से तो नहीं, लेकिन दादरी जिले से ज़्यादा भागीदारी इस गांव में होगी। और हमारे गांव ने भी आज हमारे गांव की पंचायत में निर्णय लिया है कि पूरा गांव जब भी कहीं जो ये सारे खापों के प्रधान या जो भी कोई आंदोलन की रूपरेखा जिस दिन भी जहाँ भी बुलाएंगे, चाहे दिल्ली की काल पर जाना पड़ो चाहे और कहीं भी हो, पूरा गांव, हमारे गांव की भी लड़की भी हैं और दूसरी लड़की भी दूसरे जिले से, लेकिन हम बढ़ चढ़ के उनका साथ देंगे। और 7 तारीख को पंचायत में कम से कम आर पार की लड़ाई होगी, बड़ा फैसला लिया जाएगा। और हम जो बृजभूषण जो है सांसद उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम बलाड़ी गांव बिल्कुल
पूरी तरह से तन मन धन से साथ देगा। ये जी आज गांव में पंचायत हुई है और गांव राम ने जो फैसला लिया है कि 7 तारीख को सर्वजातीय सरोखाप का जो आयोजन किया जा रहा है दादरी डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें सभी ग्रामवासी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए और सरकार के को अपनी बात बताने के लिए यहाँ गांव बलाड़ी में इकट्ठा रहे हैं। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद और यही उम्मीद है कि इस महापंचायत से गांव और समाज में एक मैसेज होना ज़रूरी है कि सभी साथ हैं और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जहाँ तक संभव होगा सरकार को अपने विचार व्यक्त करके उन तक अपना मैसेज पहुँचाने का काम करेंगे। तो हम तो यही अपील करते हैं सरकार से भी और सर्व समाज से भी, उस दिन जिस भी पंचायत का जिस तरह से भी पंचायत का आयोजन हो तो उसमें व्यवस्था शांति बना के रखें और किसी भी प्रकार की ऐसी घटना ना हो ताकि वहाँ बैठे जिस प्रकार से खिलाड़ियों को ऊपर प्रेशर है वो तो हमारे को पता है, किस हिसाब से सरकार का इस प्रोटेस्ट को कुचलने का जो प्रयास किया जाए उसमें उस जगह कोई प्रभाव ना पड़े। तो शांति प्रिय सरकार को मैसेज देना ही गांव का उद्देश्य होगा, हम ये उम्मीद कर रहे हैं और सभी समाज के लोग शांति से इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। तो सभी ग्रामवासियों का और सरोखाप दादरी का सभी का धन्यवाद जो इस तरह के आयोजन, और ये आयोजन समाज में किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य हो रहे हों उसको लेकर भी करना चाहिए। तो सभी का धन्यवाद इस बात के लिए कि गांव बलाड़ी में ये सर्व समाज के एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है।